सामान्य चतुर्भुज से मतलब हमारा कोई एकदम विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, बल्कि है एक विशेष प्रकार की परिस्थिति। वो परिस्थिति क्या होती है कि जैसे कि ये हमारा कोई एक चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होगा ना कि एक आपको विकर्ण रहेगा, एक विकर्ण आपके पास रहेगी और आपको दी हुई रहेगी दोनों तरफ से जो विकर्ण का, जैसे कि ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन रहा है। जब इसको काटता है तो यहाँ से आपको रहेगा कि ये जो गिर रहा है ना, इस त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की ऊंचाई, फिर इसकी ऊंचाई यहाँ से होगी जब ये इस विकर्ण पे जाएगा। दोनों त्रिभुज की आपके पास ऊंचाई जब मिली हुई रहेगी और बाकी कुछ नहीं रहेगा, बस विकर्ण की वैल्यू रहेगी और दोनों ऊंचाई की वैल्यू रहेगी जब किसी चतुर्भुज में, तब ऐसी सिचुएशन को ही हम कहते हैं सामान्य चतुर्भुज की। इसमें हमें क्या, जैसे कि अगर एग्जाम्पल में इसका हाइट क्या है h1 है, इसका हाइट क्या है h2 है और ये हमारा a b c और d है। अब बताओ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके पास बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी आपके पास दिया हुआ नहीं है। h1 है, h2 है, मतलब दोनों त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है और बस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो एक हमारा त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज का हमारा नाम क्या है। सबसे पहले वाले का नाम लिख लिया तो ए डी सी। त्रिभुज क्या है, ए डी सी। ए डी और सी का क्षेत्रफल जब हम जोड़ देंगे और इसमें दूसरे वाले त्रिभुज को जोड़ देंगे, कौन सा है त्रिभुज, तो त्रिभुज है हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होती है। तो ए डी सी इस वाले त्रिभुज की जब हम बात करें केवल ओनली इस त्रिभुज की, तो इसका आधार क्या है, ए सी है। ऊंचाई दे रखा है कितना, h2 है, तो गुने कर देंगे हम लोग h2। फिर से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे इसका आधार कितना है, तो आधार हमारा फिर से ए सी ही है और इसका जो है ऊंचाई कितना है, तो h1 है और गुने में 1/2 जो कि आगे वाला छूट गया था। अब जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो 1/2 कॉमन आएगा, ए सी दोनों में ही है, मतलब वो विकर्ण उसको भी कॉमन ले लिया। अंदर कौन बच गया, h1 प्लस h2। तो ये हमारा निकल के आ गया कोई एक फॉर्मूला किसी ऐसे सामान्य चतुर्भुज के लिए जिसमें कि आपको हाइट दे रखी होगी त्रिभुज की और आपको एक विकर्ण का माप दिया हुआ होगा। AC को हम लोग क्या है, D से भी इंडिकेट कर सकते हैं, D1 से। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 क्रॉस D1 क्रॉस h1 प्लस h2। अब बताओ D से क्यों इंडिकेट किया, क्योंकि AC हमारा विकर्ण है और विकर्ण को इंग्लिश में हम डायगोनल बोलते हैं, तो D से उसको इंडिकेट किया जा सकता है। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो त्रिभुज है हमारा, इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, दूसरा त्रिभुज जो है हमारा उसका हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ये जो विकर्ण है हमारा AC वो है हमारा 8 सेंटीमीटर का। तो सिंपली इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी फॉर्मूला निकला, बस आपके पास इतना ही दिया हुआ है तो आप इसका फॉर्मूला तो इसी बेस पे निकालोगे। तो D1 हमारा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो गुने करके 8 सेंटीमीटर लिख देना है। अब h1 क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, h2 2 सेंटीमीटर, हमें दोनों को जोड़ देना है, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कर देना है। तो 1/2, अब ये तो कट जाएगा, 4 से कट गया ना, तो 4 सेंटीमीटर क्रॉस, अब इसको जोड़ दो 5 सेंटीमीटर ये आ गया। अब दोनों ये गुना होंगी तो कितने हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे इस सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बहुभुज का क्षेत्रफल। तो आज तक आप जितना भी चतुर्भुज के बारे में पढ़ते आए तो सारा तो बहुभुज ही था, क्योंकि कोई भी बंधाकृति है, प्लेन है, तो वो हमारा क्या है बहुभुज कहलाता है। लेकिन बहुभुज का क्षेत्रफल से यहाँ पे हमारा मतलब होगा कि जो हमारा 4+ जिसका साइड होगा ना, हम उसकी बात करने वाले हैं इस बहुभुज के क्षेत्रफल में। तो यहाँ हमारा 4+ वाला बहुभुज हमने ये ड्रॉ कर लिया, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 भुजा है इसमें। यानी क्या देख रहे हैं आप कि ये 4+ है। तो इस बार हमारा उद्देश्य क्या है कि फॉर्मूला एस्टेब्लिश नहीं करना है, फॉर्मूला तो एस्टेब्लिश हो गया, अब इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं बना है, क्योंकि आप अब इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये हमारा कोई आकृति है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देख करके दिमाग थोड़ा चक्कर खा गया होगा ना, लेकिन चक्कर नहीं खाना है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं विधि और ऐसे किसी का भी कर सकते हैं। तो आपको दिया हुआ क्या है, प्रत्येक भुजा दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर। एक चीज़ और आपको दे रखा है कि ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ से आपको O और R के बीच की जो दूरी है वो भी आपको बता रखी है, वो कितनी है, तो 11 सेंटीमीटर है OR। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 11 सेंटीमीटर है। एक चीज़ और भी क्या मिली हुई है आपके पास, तो साइड है ना SQ या फिर TQ, जैसे कि यहाँ से आपको फिर से नीचे थोड़ा सा लेके आ रही हूँ, तो इतनी दूरी, ये वाली केवल दूरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना आपका 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये O और R की दूरी कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहे हैं कि OR की दूरी कितनी है, 11 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी। इसके बाद क्या है TP, ये वाली दूरी, TP की दूरी क्या है, तो वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। और देखो ये जो TP है ना, ये SQ दोनों बराबर है आपस में, क्योंकि ये हमारा क्या है षटभुज है। तो TP और SQ हमारा दोनों बराबर है, इसलिए दोनों हमारा 8 सेंटीमीटर का ही हो गया। इसके अलावा आपको सारी की सारी भुजाओं का माप कितना दे रखा है, ये जो छोटू सा भुजा है इसका माप आपको 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका हम क्षेत्रफल बहुत डिजाइन से निकाल सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक डिजाइन को। वो डिजाइन हमारा ये है कि हम इसको बीच से थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। देखिए O और R को बिल्कुल बीच से हम चाहे हम सीधी रेखा ही खींच देते हैं, OR
बीच से डिवाइड कर दिया। अब देखो दो इमेज बनाई, ये पहला इमेज और ये दूसरा इमेज, और दोनों दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस किसी एक भी आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे आकृति ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको उठा के थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक ना। ये वाला थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ये वाली आकृति जो है थोड़ी ऐसी घूम गई है। तो ये टी है, इसके माथे पे एस है, यहाँ पे पी है, और ये क्या है, ओ है। अब बताओ यहाँ पे आर है ना, ये वाला आर है हमारा। तो ओ आर की दूरी 11 सेंटीमीटर पता है। टी एस की दूरी, टी एस कौन सा है हमारा, ये वाला। तो प्रत्येक भुजा का माप कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो टी एस हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया। एक चीज़ और आपको मालूम क्या है कि टी पी की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो इसके बीच की जो दूरी होगी, ये देखो इसके बीच की दूरी की हम बात कर रहे हैं, बस इसके बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है हमारा। टीपी जो है हमारा पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है, और ये बिल्कुल ऐसे जब मुड़ गया है, इसको हम यहाँ से निकाल के यहाँ तक ले आते हैं। तो आप इसमें क्या देखेंगे, इस छोर से इस छोर की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ये वाला लाइन हमारा है कंप्लीट 8 सेंटीमीटर, और ये वाला ऊपर का भी लाइन हमारा इतना ही होगा, 8 सेंटीमीटर ऊंचा। अब बताइए आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की केवल। जब हम इसको 8 को फोल्ड कर देंगे तो ये कितना हमारा आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। ये कंप्लीट हमारा ये वाली लाइन पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर की है। जब इसको हम दो भाग में ऐसे कर देंगे तो ये डिवाइड होके आ जाएगा हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। यही चीज़ है हमारी कि ये जो टी एस है, टी एस से ओ आर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो वो हमारी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अब ये आकृति आपको कौन सी दिख रही है, तो समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजा है और दो भुजा क्या है, असमांतर। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 क्रॉस एच, और दोनों जो समांतर भुजा हैं उनकी भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी, 1/2 रहेगा। h कितना मिला हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और a प्लस बी दोनों भुजा, एक भुजा 5 दूसरी भुजा 11, तो 5 + 11 बाहर आ गया हमारा सेंटीमीटर। ये इससे कट गया 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, गुने में आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर केवल इस पार्ट का है, तो चूंकि दोनों पार्ट क्या है, बराबर ही तो है, तो इसमें हम गुना जब कर देंगे 2 का तो आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही तो हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। आप इसको और भी मेथड से कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको दूसरे मेथड से करें, और मैं आपको दिखाती जाती हूँ वो मेथड क्या होगा। कि यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिवाइड, मतलब ये हो गया हमारा क्या, आयत, और ये हो गया हमारा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बराबर है, बस एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है और एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल, जैसे कि मैं एरिया बना देती हूँ, आयत का क्षेत्रफल होगा, और प्लस में क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 है ना, तो 2 गुने कर देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल, और ये फाइंड आउट करो। और फाइंड करने के बाद आंसर तो उतना ही आएगा। अगर आंसर में फॉल्ट आ रहा है तो फिर आप अपने प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिपेंड आप पे कर रहा है कि आपको कौन सी मेथड पसंद आती है, किससे आप करना पसंद करते हैं। और आपको ये वीडियो और ये सेशन पसंद आया तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।